जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में सभी भक्तों को बताने वाली हूँ कि अगर आप भी भक्तों जाते हैं माता काली के मंदिर में, तो माता काली के मंदिर में जाते हैं तो ज़रूर चढ़ाएं माता को ये 5 चीज़। माता आपके अंग संग विराजमान रहेगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी, हर काम एक कहने से ही आपका पूरी करेंगे। जी हाँ भक्तों, आपने देखा होगा कई तांत्रिक ऐसे होते हैं, जब माता को कुछ बोल देते हैं, किसी कार्य के लिए बोल दे तो उनका कार्य तुरंत सफल कर देती हैं माता। और जब कोई साधारण इंसान देखे यही चीज़ कि भाई हम माता की पूजा कर रहे हैं लेकिन हमारे काम नहीं हो रहे हैं सफल, और हम पूजा पाठ नहीं भी कर रहे हैं, तो तब भी हम कोई मनोकामना मांग रहे हैं तब भी हमारा काम नहीं हो रहा है, लेकिन इनका कैसे हो जाता है। जो भगत होते हैं, तांत्रिक होते हैं, इनका कार्य कैसे माता तुरंत पूरा कर देती है। तो देखिए, उनके साथ माता की शक्ति होती है, माँ भगवती उनसे प्रसन्न होती है, तभी तो उनके कार्य उनके कहने से सफल करती है। तो ऐसे ही आज की वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को एक कार्य बताने जा रही हूँ कि जितने भी माँ काली के जितने भी भक्त माँ काली के अन्य देवी देवता के हैं, उन सभी भक्तों को बताना चाहूँगी कि देखिए, काली माँ चाहे कोई भी देवी शक्ति हो, अगर आप चाहते हैं देवी शक्ति से अपने कार्य करवाना, देवी शक्ति को अंग संग में विराजमान रखना, तो आप माता के मंदिर तो जाते ही होंगे। कितने लोग माँ के मंदिर जाते हैं दर्शन करने, कोई शनिवार के दिन जाता है तो कोई रोज़ाना दर्शन करने जाता है। अब आप जैसे जब भी जाए तो माता को यह चीज़ें ज़रूर चढ़ाएं, लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी मंदिर जा रहे हैं तो आपको हफ्ते में एक बार ही ये चीज़ें चढ़ाना है, जो चीज़ें मैं वीडियो में बताऊंगी। अगर मान लीजिए हफ्ते में भी आप नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो महीने में चढ़ा सकते हैं, 15 दिन में चढ़ा सकते हैं, या कोई ऐसा त्यौहार हो देवी देवताओं का, जैसे नवरात्रि होते हैं और भी फेस्टिवल होते हैं, तो उन दिनों भी आप ये चीज़ें माता को ज़रूर चढ़ाएं। तो अगर आप भी माता के मंदिर जाते हैं तो ज़रूर चढ़ाएं माता को ये 5 चीज़। माता आपके अंग संग विराजमान रहेंगी और आपके हर कहने से हर कार्य आपका सफल भी करेंगी। तो मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाली हूँ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ भक्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी न्यू वीडियो अपलोड मैं भक्ति से जुड़ी अपलोड मैं करूँगी, उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों को इंतज़ार ना करना पड़े और तुरंत वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। देखिए भक्तों, नींबू, ठीक है, करेंगे नींबू की माला, ठीक है, सबसे पहले नंबर पर, ठीक है, नींबू की माला सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे। नींबू की माला जो है, इसको आप हल्के में मत लेना, या माँ काली को सब चीज़ों से ज़्यादा नंबर 1 पहले प्रिय है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर हम नींबू की माला माता काली को चढ़ाएं तो हमारे कार्य भी सफल होंगे, माँ भगवती की शक्ति भी प्राप्त होती है, और माँ भगवती 24 घंटे हमारे अंग संग विराजमान भी रहती है हमारी रक्षा करने के लिए। तो कभी भी अगर आप मंदिर जाते हैं तो माता को नींबू की माला ज़रूर चढ़ाएं, खाली हाथ से कभी मंदिर ना जाएं। माता के लिए केवल नींबू की माला लेकर ज़रूर जाएं। दूसरी चीज़, जब भी आप मंदिर जाएंगे माँ काली के, तो नारियल की भेंट और नारियल की चुनरी, यह 2 माता को ज़रूर चढ़ाएं। नारियल की जो भेंट होती है
माता को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। और आपने देखा नारियल को नवरात्रों के समय भी इस्तेमाल किया जाता है। तो नारियल की भेंट और नारियल की चुनरी जी, ठीक है, यह दोनों चीज़ एक साथ माता को ज़रूर चढ़ाएं। चौथी चीज़ में, जब भी आप मंदिर जाएं तो एक ले सुई, बड़ी वाली सुई ले, ठीक है। यह कार्य जो मैं बता रही हूँ, इससे क्या होगा कि आपके हर कहने से माता काली कार्य करने लगेगी। आपके अंग संग विराजमान एक आपको बड़ी वाली सुई ले लेनी है। उसमें क्या करना है, 2 लौंग ले लेनी है आपको, फूल वाली 2 लौंग के साथ 2 हरी इलायची लेनी है। अब हरी इलायची को और लौंग को सुई में आपको मतलब सुई को इनमें गाड़ देना है। जिस तरीके से सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्क्रीन पर किस तरह से लौंग और हरी इलायची को गाड़ा गया है सुई में, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आपको सुई में लौंग और हरी इलायची को गाड़ देना है और यह भी आपको माता के मंदिर में ही चढ़ाना पड़ेगा। तो जितने भी भक्त माँ काली के मंदिर जाते हैं माता के दर्शन करने के लिए, तो यह वीडियो मैंने उन्हीं भक्तों के लिए बनाई हूँ और यह जानकारी उनको इसलिए देर दी है ताकि वह अगर मंदिर जा रहे हैं तो इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाएं। माता को अंग संग विराजमान करें, माता उनके कहने से हर कार्य करें। तो यह कार्य आपको करना पड़ेगा। 5 चीज़ माता को चढ़ाना है जब भी मंदिर जाएंगे। अब मैंने आपको ये चीज़ें बता दी है और 5वीं चीज़ में आपको क्या चढ़ाना है। 5वीं चीज़ में आपको माता को चढ़ाना है चुंदरी। माता की चुंदरी काली माँ के मंदिर में चढ़ाएं काली चुंदरी। और अगर शेरोवाली के मंदिर में, दुर्गा माता शेरोवाली के मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ चढ़ाएं लाल चुंदरी, लाल चुंदरी, ठीक है। तो माता को यह 5 चीज़ें जो मैंने बताई है, यदि आप ये चीज़ें चढ़ाना शुरू करेंगे तभी माता आपके अंग संग विराजमान होंगी, तभी माता आपके कहने से हर वह कार्य करेंगी जो आप उनसे कराना चाहोगे। तो यह जो चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया है, इसलिए बताया है क्योंकि कई भक्त मैंने देखे हैं खाली हाथ मंदिर जाते हैं और वो दर्शन करते हैं और अपने घर आ जाते हैं। इतने में कुछ नहीं होता है। अगर आपको कुछ लेना चाहते हैं तो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ऐसे ही अगर आपको माता को पाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत कुछ खोना पड़ेगा। तो यह चीज़ें माता को आपको मंदिर में चढ़ाना है, लेकिन किस तरीके से चढ़ाना है। सबसे पहले नंबर पे, जब यह 5 चीज़ आप मंदिर में ले के जाएंगे तो पहले नींबू की माला माता के गले में पहनाएंगे अपने हाथों से। जब आप माता को नींबू की माला अपने हाथों से गले में पहना देंगे, उसके बाद माता के चरणों में आपको रखना है नारियल और नारियल की चुंदरी। मतलब नारियल में आपको चुंदरी पहले से ही लपेट करके बांध लेनी है और माता के चरणों में उसे रख देना है। उसके बाद जो आपने सुई में 2 लौंग हरी इलायची घुसाई है ना, घुसेड़ी है, उसको आपको अपने सर से पैर तक उतारना है, घुमा घुमा करके पर सर से पैर तक उतारना है। सीधे हाथ से उतारना है, उल्टे हाथ से नहीं उतारना है, सीधे हाथ से उतारना है। अपना सीधा हाथ से पकड़ना है और इसे सर से लेकर पैर तक उतार लेना है। जैसे ही आप सर से लेकर पैर तक इसे 7 बार उतार ले, 7 बार उतारना है। 7 बार उतार लेते हैं, तुरंत ही आपको क्या करना है, माता के चरणों में इसे भी रख देना है चरणों में। अब ये चीज़ें जो मैंने बताई, यह चीज़ें आपको इसी तरीके से चढ़ाना है जैसे मैंने बताई। इससे क्या होगा कि माता जब आपके अंग संग विराजमान रहेंगी तो आपको हर संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे, हर अनुभव होंगे जो आप लोगों को आप लोग मुझे कहते हो ना कमेंट में करके कि हमें तो कोई अनुभव ही नहीं मिलती है, कोई अनुभव ही नहीं होती है, कोई संकेत ही नहीं मिलता है। तो अगर आप यह चीज़ माता के मंदिर में चढ़ाएंगे तो यह आपको अनुभव भी होगा, संकेत भी मिलेंगे, माता अंग संग विराजमान भी रहेगी
और समझ लो हर कार्य, जैसे आपने देखा भगत लोग 2 मिनट में देवी शक्ति से, देवता की शक्ति से अपना कार्य करा लेते हैं, तो ऐसे ही आप समझ लो कि जब आप माता को ये चीज़ चढ़ाओगे, माता आपका कार्य 110% करेंगी। जो आप कहेंगे वही करेंगे। अच्छा करोगे तो अच्छा करेंगी, बुरा कहोगे तो बुरा भी करेंगे। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जैसे भी अगर आप कार्य करा रहे हो माता से, तो माता काली आपका कार्य तुरंत ही सफल करेंगी। तो भक्तों, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं समझ में भी आया होगा भक्तों, तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। और आपकी समझ में नहीं भी आया है तो माँ काली के मंदिर जब भी जाते हो तो नींबू की माला ज़रूर लेकर जाओ, ठीक है। खाली हाथ कभी भी मंदिर नहीं जाना चाहिए और हर शनिवार माता को यह चीज़ें ज़रूर चढ़ाओ। तो अब आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करे।